स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। मैं बबीता मैम, क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे लेसन 9 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम विस्तार से बुक की सहायता से पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। मैं बबीता मैम, क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लेसन 9 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स द कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर प्रोग्राम इज द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग यूजफुल, मीनिंग, मेंटेनेबल एंड एक्सटेंसिबल इंस्ट्रक्शंस विच कैन बी इंटरप्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म ए मीनिंगफुल टास्क। तो कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की जो भाषा है वह एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग हम प्रतीकों, वर्णों और अंकों का एक समूह के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका काम है प्रोग्राम लिखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर का यूज़ किया जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर लैंग्वेज के अपने नियम होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि प्रोग्राम को कौन से भाषा में लिखा जाएगा और इसका स्पेशल एक अलग कार्य के लिए इसका अलग उपयोग होता है। हर कंप्यूटर प्रोग्राम का अलग अलग टास्क, अलग अलग कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए प्रोग्राम को बनाया जाता है। सम टर्म्स एंड एक्सेप्ट्स दैट आर कॉमनली एसोसिएटेड विथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आर एक्सप्लेन्ड हियर। कुछ प्रोग्रामिंग भाषा को यहाँ पे समझाया गया है। लैंग्वेज, ए कंप्यूटर लैंग्वेज comprises of a set of symbols, characters and numerals that can be used to write a program. Each computer language has its own set of rules that define how the program will be written. Computer language can be classified as high level language and low level language. कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है जिसमें प्रोग्राम को लिखा जाता है वो एक ऐसा उसमें नियम और जो भी उसका नियम है वो खास उस प्रोग्राम के लिए जिसके लिए उसको लिखा गया, जिसके लिए उसको बनाया गया है, उसी के लिए ही उसको यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज भी दो प्रकार के होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स। हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश जैसे ABCD अल्फ़ाबेट होता है, उस इंग्लिश को हम लोग समझने के लिए आसान होता है, उसको यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। दिस स्टेटमेंट्स आर चेक्ड फॉर एक्यूरेसी बाय ए यूटिलिटी कॉल्ड कंपाइलर दैट चेक द प्रोग्राम फॉर एरर्स एंड कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू ए लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। हाई लेवल लैंग्वेज की जो भाषा है उसको कंपाइलर की सहायता से कंप्यूटर को समझने लायक भाषा में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेज आर C, विजुअल बेसिक एंड QBasic HTML। ये हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज आर यूजुअली रिटन इन सिंबॉलिक code that are interrupted by the computer directly. The computer can execute these commands and check them for errors. Assembly language is an example of low level language. Low level language जो ऐसी भाषा है जिससे कंप्यूटर डायरेक्ट समझ जाता है क्योंकि वो सिंबॉलिक भाषा होती है। सिंटैक्स, the syntax refers to the rules of programming language. It defines the way statements are written in a particular computer language. It is similar to the grammar of any spoken or written language. Syntax एक ऐसा प्रोग्राम है, ये नियम है कंप्यूटर का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा नियम है जो पर्टिकुलर कंप्यूटर, किसी खास कंप्यूटर के लिए स्टेटमेंट लिखता है।
Errors are the mistakes that can come up in your program. Errors can be due to incorrect logic, incorrect syntax, or due to some wrong input while executing the program. Errors are also called bug. कंप्यूटर में जो गलतियाँ होती हैं, एरर्स होते हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, या तो वो कंप्यूटर के लैंग्वेज लिखने में होती है, गलत लैंग्वेज लिख देते हैं, या गलत सिंटैक्स पड़ जाता है, उसकी वजह से एरर्स आते हैं कंप्यूटर में। Debugging is the process of removing errors from your program so that it runs correctly and achieves the task it aimed for efficiently. Debugging है एक ऐसा प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर से एरर्स को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। Source code. The source code is the program written by the program is the converted into a machine understandable language. सोर्स कोड क्या है? जो प्रोग्राम लिखा गया है, कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको समझने लायक भाषा में बदल देता है। एग्जीक्यूटेबल कोड, इट इज़ द कोड obtained after the source code is converted into a machine understandable form. Must be of the software we use are executable code for the computer system we use. एक्सिक्यूटेबल कोड वो है जो मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, जिसको हम आसानी से समझ सकें। देखिए, इसको पिक्चर के माध्यम से समझिए। सोर्स कोड रीड बाय कंपाइलर, जो सोर्स कोड हम लोग लगाते हैं वो रीड किया जाता है कंपाइलर की मदद से। कन्वर्टेड इनटू एक्सिक्यूटेबल कोड, सोर्स कोड कंपाइलर द्वारा एग्जीक्यूटेबल कोड में बदला जाता है। कंपाइलिंग, डिबगिंग, एरर्स, जो भी इसमें एरर्स होते हैं, डिबगिंग द्वारा उसको सही करके हम लोग के समझने लायक भाषा में एक्सिक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, द वेरियस स्टेटमेंट्स रिटन इन ए प्रोग्रामिंग language that instructs the computer to accept some input from the user or display some output are called input output or IO statements. Input output statements है जो उसको IO यानी शॉर्ट फॉर्म में IO भी बोला जाता है। Examples of input output statement are print, read, input, etc. These statements may vary from language to the language. Data type, a program usually processes some data and stores or displays the result of processing. Data values can be of different type like numbers, characters, symbols, date and time values. Data type एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमको हार्ड कॉपी मुहैया कराता है। ये तो वो नंबर्स हो सकते हैं, या अल्फ़ाबेट हो सकता है, या किसी तरह का साइन हो सकता है। ऑपरेटर्स, द वैल्यू दैट आर गिवन टू कंप्यूटर along with the operator are called operands. An operator may use one or more operands to carry out the necessary process. For example, in the statement 5 multiply 4 into 5 and 4 are operands for the operator multiply. इन सभी को 5, 4 और 5 और 4 आर गुणा किया गया है ऑपरेंड्स के, इसको ऑपरेंड्स बोलते हैं, ऑपरेंड्स की सहायता से। Variables are temporary location is memory RAM where the program store data for processing. Variables are accessed by their names and can store one value at one time. Some type of variables can store more than one value also. The value stored in variable can be changed during program
run by inputting new values into it. Every variable used in program belong to a specific data type. Example, age can be a variable that can store numeric values denoting the age of a student. वेरिएबल मतलब अस्थायी स्टोरेज की क्षमता जो है, टेम्पररी अस्थायी स्टोरेज, जहाँ पे डाटा को अस्थायी तरीके से एक समय में एक ही डाटा को स्टोर किया जा सकता है। कंस्टेंट लगातार, कंस्टेंट आर द डाटा वैल्यूज they do not change their values during a program run and retain their values. Example, 20 is a number constant whose value will remain the same through the program execution. कंस्टेंट एक ऐसा डाटा है जो प्रोग्राम चलाने के दौरान अपने मूल स्थान को नहीं बदलता, मूल अंक को नहीं बदलता, जैसा है वैसे ही उसको बनाए रखता है। उसके एग्जीक्यूशन के समय, उसको प्रेजेंट करने के समय जैसा हमने उसमें डाला है वैसे ही हमको उपलब्ध होता है। कैरेक्टर सेट, किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा के लिए निर्धारित वर्ण, विभिन्न संख्या और वर्णों और निर्देशों का एक समूह होता है जो प्रतीक के द्वारा सबको निर्दिष्ट करता है। एक्सिक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, निष्पादन योग्य कथन, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो निर्देशों को कंप्यूटर की किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए कहते हैं। ये निष्पादन योग्य कथन कहलाते हैं, यानी एक्सिक्यूटेबल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। रिमार्क्स, रिमार्क्स आर द स्टेटमेंट written in a program to make it more informative and clear to person who is going through the program code. Remarks are not executed by the compiler. Remarks ये उनके लिए होते हैं जैसे कंप्यूटर जो यूज़ कर रहा है, रिमार्क्स उनके लिए होते हैं जो प्रोग्राम में लिखे होते हैं। There are two basic types programming techniques. Procedural programming and object oriented programming. तो प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग जो पहला है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर सिस्टम उसके द्वारा दिए गए आदेशों में निर्देशों को निष्पादित करता है। कार्यक्रम को क्रियाओं के संग्रह के रूप में लिखा जाता है जिसे प्रक्रिया कहा जाता है, जिसे क्रम में लिखा जाता है। और प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग की तीन भाषा है, क्यूबेसिक एंड लोगो। ये क्या है? प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग की भाषा है। और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज ए प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट यूज ऑब्जेक्ट एंड देयर इंटरेक्शन दैट कैन परफॉर्म a set of activities to design application and computer program. OOP is highly successful in representing the real world in a computerized system. Most of the latest software and games have been developed using OOP. Java, CCC, Visual Basic, Net are popular OOP language. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ये एक ऐसी तकनीकी है जो ऑब्जर्वेशन और इसके इंटरेक्शन का उपयोग करती है। एक कंप्यूटर सिस्टम है जो वास्तविक दुनिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए अत्यधिक सफल है। अधिकांश नए सॉफ्टवेयर जैसे जावा, CCC, विजुअल बेसिक, नेट आर, ये सब गेम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OOP का फुल फॉर्म है। तो बच्चों पार्ट लेसन 9 समाप्त हुआ।
थैंक यू।